तो उससे बड़ा टेस्ट क्या होता था? जबकि मजहब की बुनियाद पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनाए गए थे, वो सब जाते उनके साथ मिल जाते, उनके साथ नहीं मिले, उनके साथ हमला किया, सूली पे चढ़ा दिया उन्होंने कश्मीर के लोगों को, लेकिन उनके पास। तो ये छोटी छोटी बातों को नहीं रखना है, बड़े इतिहास को हमने देखना है। और जम्मू कश्मीर के हम हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध एक रहे आज तक और हमेशा एक रहेंगे। राजनीति में सबको मौका मिलता है, कोई पीछे नहीं है, उसमें कोई ये नहीं कहेगा। और मुझे गौरव है हमारी स्टेट का मुझे गौरव है, और हिंदुस्तान के सब स्टेटों को सीखना चाहिए। मेजॉरिटी मुस्लिम होकर भी हमारे कई दशक हुए मुसलमान डीजी को हुए, हमारे कई दशक हुए मुसलमान चीफ सेक्रेटरी को, शायद मैं तब पढ़ता था। हमारे 80% जब गवर्नमेंट भी होती है मुस्लिम चीफ मिनिस्टर होते हैं, 70% हमारे ऑफिसर्स नॉन मुस्लिम होते हैं। मैंने आज तक कोई चीफ मिनिस्टर नहीं देखा मुझसे लेकर और ये कहते हैं चाहे मुफ्ती मोहम्मद सईद हो, उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला, जिसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी हिंदू ना हो, जिसका चीफ सेक्रेटरी हिंदू ना हो, जिसका डीजीपी हिंदू ना हो, जिसके आधे से ज्यादा 2/3 ऑफिसर जो हैं, चाहे वो डीसीज और एसपीज, वो हिंदू ना हो। हमारे ये नहीं है, कभी हमने नहीं सोचा है। इसलिए मैं आखिर में एक ही शेर आपसे कहता हूं कि ये आप जो तजर्बा कर रहे हैं, जो हमको गिनी पिग बनाया जा रहा है, ये गिनी पिग पे तजर्बे बंद कर दे। बहुत हुए, पहले प्राइम मिनिस्टर रहा, प्रेसिडेंट रहा, फिर चीफ मिनिस्टर रहा, गवर्नर रहा, अब हम एलजी पे पहुंच गए हैं। ये सब एक्सपेरिमेंट है। आप जानते हैं कि आजकल वैक्सीन की बात चल रही है, तो मैं साइंस स्टूडेंट भी रहा हूं, हेल्थ मिनिस्टर भी रहा। तो वैक्सीन आदमियों से पहले किसको दिया जाता है? माइस, चूहे की। उसके बाद दिया जाता है बंदर को, उसके बाद फिर टेस्ट करने के लिए आदमी पर टेस्ट होता। तो यहां तो चूहा भी हम ही बन रहे, बंदर भी हम ही बन रहे, सब एक्सपेरिमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर पर किया जा रहा है। तो हम तो इस एक्सपेरिमेंट में गिनी पिग हो गए। इसलिए खुदा के लिए इस गिनी पिग से हमें बचाइए। और इस शेर से, एक रात से, ये गृह मंत्री जी के लिए शेर, एक रात से, अब रात नहीं है, अब शायर ने बताया है रात, तो उसका कोई दूसरा किस्सा होगा रात वाला। शायर तो आप जानते हैं, लेकिन यहां तो दिन में हुआ था, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था, लेकिन शेर जो है वो समझ जाएंगे गृह मंत्री जी। एक रात से आपने उम्मीदों पे क्या रखा है? एक रात से, जब आपने कहा था स्टेट बनेगी, उसके बारे में बताता हूं। एक रात से आपने उम्मीदों पे क्या रखा है? हमने आज तक चिरागों को जला रखा है। कि हम तब से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कब आएगी, अभी आएगी, अभी आएगी। तो इसलिए अगला जो सेशन है उसमें मैं नहीं होगा भाषण करने के लिए। उसमें हमारी तरफ से आपको ये बहुत बड़ी गिफ्ट होगी कि अगले सेशन में ऐसे जो बजट का अगला सत्र है उसमें आप स्टेटहुड का, जम्मू कश्मीर का बिल लाएं और हमारी तमाम हमारा समाधान होगा और हमारी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। तो मेरा माननीय गृह मंत्री जी से पूछना कि अगर स्टेटहुड बनानी है, जो कि बहुत अनिवार्य है, और क्यों अनिवार्य है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो जब पिछले 3 साल से पहले गवर्नर रूल और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जब से यूटी बनी, तो तब से अगर इसी कार्डर से काम चल रहा था, तो अगर आपने स्टेटहुड देनी है कुछ महीनों में, तो जब इतने साल चल रहा था उसी कार्डर से काम, तो इसको आप मर्ज करने की क्या जरूरत? उससे एक बड़ी शंका पैदा होती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर को परमानेंटली यूनियन टेरिटरी रखना चाहता, और परमानेंटली अगर यूनियन टेरिटरी नहीं रखना चाहता था तो फिर 2-4 महीनों के लिए कार्डर को मर्ज करना और फिर स्टेट बनेगी और फिर उससे बाहर निकालना,
तब तक कई ट्रांसफरें इधर की होंगी, इधर की होंगी। कोई अरुणाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर आएगा, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल जाएगा, गोवा मिजोरम से कोई जम्मू कश्मीर जाएगा, जम्मू कश्मीर से गोवा मिजोरम जाएगा। तो फिर कुछ महीनों के लिए इतना परिवर्तन करने की क्या जरूरत है? मुझे खुशी है कि गृह मंत्री जी यहां हैं। बहुत सारी चीजों पे जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ था, यूनियन टेरिटरी बनी, उस पर चर्चा हुई थी। मैं उस पर आज दोबारा चर्चा नहीं करना चाहता हूं, और मैं कोई कठोर शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं आज करना चाहता हूं, क्योंकि शायद ये इस सदन में मेरी किसी भी बिल पर या क्वेश्चन पर आखिरी स्पीच। लेकिन कुछ तर्क ये दिए गए थे उस वक्त कि यूटी क्यों बनाया जा रहा, ये तर्क दिया जा रहा था या तर्क दिया गया था कि विकास नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, इंडस्ट्रीज बाहर से जा नहीं पा रहे हैं, उनको जमीन नहीं मिल रही, इसलिए उद्योग बाहर से नहीं जा रहे हैं, और जिसके कारण वहां एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है ज्यादा। तो यूटी बनाएंगे तो बहुत सारे लोग आएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, उद्योग लगाएंगे, विकास करेंगे। गवर्नमेंट लथार्जिक है, वो रुचि नहीं ले रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, जब से गवर्नर रूल हुआ और जब से स्टेटहुड, विशेष रूप से जब से यूनियन टेरिटरी बनी और स्टेटहुड खत्म हो गई, एक तो स्टेट के नक्शे से हिंदुस्तान के उड़ गई, यूनियन टेरिटरी बन गई, वो तो अलग बात। लेकिन मैं उन मुद्दों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं जिनके आधार पर जो एक बेस बनाई गई थी कि ये कारण है यूटी बनाने के। मैं इंडस्ट्रीज की बात करता हूं। कश्मीर में बहुत कम इंडस्ट्रीज आती हैं, बाहर का तो कोई जाता ही नहीं है। उसके कारण है क्योंकि वहां सफल नहीं रहती इंडस्ट्री, 6 महीने तो विंटर होता है, दूर भी है। लेकिन अधिकतर हमारी जो जम्मू प्रोविंस में 10 डिस्ट्रिक्ट है, उन 10 डिस्ट्रिक्टों में 3 ही डिस्ट्रिक्ट में जो पंजाब के साथ लगे हैं, कठुआ, सांबा और जम्मू। अधिकतर तो कठुआ में, थोड़ा फिर सांबा में और थोड़ी सी जम्मू। तो बाकी 7 डिस्ट्रिक्टों में कोई उद्योग लगाता नहीं है, दूर है जम्मू से, और रेल नहीं है। नॉर्मली रेल हेड पर लोग उद्योग लगाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आज के आंकड़े बताता हूं। नया उद्योग कोई नहीं आया माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, लेकिन इन 2 सालों में टोटल संख्या जम्मू प्रोविंस में उद्योगों की 12,997, तकरीबन 3 कम हैं 13,000 उद्योगों। और इनमें चल कितने रहे आज? 5,890, और बंद कितने हुए? 7,107। तो 60% माननीय गृह मंत्री जी उद्योग बंद हो गए, नया आया नहीं। तो ये तर्क कहां? उसका मतलब है कि वो तर्क जो दिया गया था कि हम यूटी बनाएंगे, बाहर से आएंगे, मैं ये कहता हूं ये सब बाहर के थे। ये कोई पंजाब के थे, कोई हरियाणा का था, कोई दिल्ली का था, कोई मुंबई का था। तो यूटी बनाने के बाद कोई नया आया नहीं। यूटी बनाने के बाद जो पुराने थे वो भी चले गए, क्योंकि अनसर्टनिटी है, इंसेंटिव्स खत्म किए गए। फिर ये जो 1-1.5 साल से 5 अगस्त 18 से जो गतिरोध बनता रहा, तो लोग भागी गए, क्लोज